जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ घर पे ऐसी चीज़ें ला के रख देते हैं जो कि तंत्र मंत्र से संबंधित होती हैं, या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमारे लिए ठीक नहीं होती, तो हम उनको ला कर के अपने घर पे रख देते हैं, जिसका कि अच्छा असर होने की बजाय हम पर बुरा असर होने लगता है। तो गुरुजी हमें बहुत बार ऐसे संकेत भी देते हैं कि ऐसी चीज़ घर पर मत रखो, या फिर मेरे स्वरूप के आगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत रखो। लेकिन हम लोग, कई बार हमें मैसेज आते हैं तो हम उनको अनदेखा कर देते हैं, तो सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन आज का जो सत्संग है वो इसी से रिलेटेड सत्संग है। आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप एक बार सुनकर देखिए तो आपको भी हो सकता है उससे कोई मैसेज मिले। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। उन्होंने अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करके ये हमें सेंड किया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे ना मैसेजेस आ रहे थे कि अपने घर में तस्वीर तेरे घर में लगी है, उसको निकाल। मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा कौन सी तस्वीर निकाल लूँ, मेरे घर में तो बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, आप ही बताओ। तो पहले तो मेरे को थोड़ा दिमाग में आया कि एक वो उन्होंने बताया कि गिफ्ट में मिली है। तो फिर मेरे को सबसे पहले स्ट्राइक हुआ दिमाग में, मेरे घर में एक गणेशा जी की सीनरी टाइप फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ, तो मुझे गिफ्ट में मिला था काफ़ी साल पहले, मैंने वो लगाया हुआ। तो मुझे लगा उसकी बात कर रहे हैं गुरुपा। फिर उन्होंने एक सत्संग सुनाया मुझे कि राधे कृष्ण की। तो मैंने कहा राधे कृष्ण की तो कोई नहीं है। तो ये अभी चल ही रहा था, तो इतने में मेरे अंकल जी एक दिन घर आते हैं, तो अचानक से वो एक सीनरी सी लेकर आते हैं। सीनरी कहूँ, फोटो फ्रेम कहूँ, या कह दूँ स्वरूप कह दूँ बाल कृष्णा का, वो उन्होंने लॉबी में लगाया। तो उसको देख के ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, मुझे वो खटक रहा था, पता नहीं क्यों। वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे अंकल जी आज तक कभी, जब से हमारी शादी हुई है, तो वो आज तक कभी कुछ इस तरह की चीज़ कोई खरीद के लाए नहीं है। ये पहली बार था अचानक से। तो वो मुझे थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा देखो, ये जो आई है, लगाई है मेरे अंकल जी ने फ़ोटो बाल कृष्णा की, तो ये सही है या गलत है, या क्या बात है, मतलब घर के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। फिर मुझे उन्होंने सत्संग सुनाया, इसी दौरान उन्होंने सत्संग सुनाया मुझे कि जिसमें मोर पंख लगे हैं। तब मुझे वहाँ क्लैरिटी मिली कि मुझे इस तस्वीर को बाहर करना ही करना है, निकालना ही निकालना है, क्योंकि वो मुझे पहले ही नेगेटिव वाइब्स दे रही थी, पहले दिन से ही। तो अब दिमाग में कश्मकश चल रही थी कि इसको निकालूँ तो निकालूँ कैसे। अगर निकालूंगी तो अंकल जी सवाल जवाब करेंगे, तो उनको क्या जवाब दूंगी। तब गुरुजी ने एक मन में थॉट डाला। फिर लास्ट वीक, क्योंकि दिमाग में ये भी था कि बच्चे भी पूछेंगे मम्मा वो कहाँ है, तो पापा ने लाई थी। तो गुरुपा ने उस टाइम, मैंने गुरुपा से ही बोला कि आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूं। उस टाइम गुरुपा ने एक थॉट डाला मेरे दिमाग में, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया। मैं लास्ट थर्सडे को, मैं और मेरी मदर, हम किसी काम से बाहर गए थे, तो मैंने वो कान्हा वाला भी स्वरूप उठाया, और जो मेरे घर में गणेशा का स्वरूप आया हुआ था फ़ोटो फ्रेम, वो भी किसी ने गिफ्ट किया था, तो मुझे उसका भी थोड़ा वहम हो गया था। मैंने वो दोनों लिए और मैंने उसको जल प्रवाहित किया, और गुरुपा से अरदास की थी कि आप सब संभाल लेना,
किसी किस्म का इस तस्वीर, जो कृष्णा वाली तस्वीर है अंकल जी, उसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा ना करें कि मैंने लाया था तूने क्यों निकाल दिया, या कहाँ गया, किसी को दे दिया, क्या किया तूने। मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे से सवाल जवाब करे। ये मैंने अरदास की थी गुरुपा से, और जल प्रवाहित करके हम आ गए घर। और उस दिन भी गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स मिली मुझे। रास्ते में मुझे तितली स्वरूप, मतलब तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए गुरुपा ने। 777 की ब्लेसिंग साथ साथ रहती है हमेशा। जब भी जाती हूँ गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। हम घर वापस आए, उसके बाद दोपहर में बच्चे भी इतने में, बच्चों के यहाँ पहुँचने से पहले ही हम घर पहुँच गए थे। तो हम आए घर वापस। उसके बाद बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। फिर शाम को मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मम्मा वो वाली फ़ोटो कहाँ गई। मैंने कहा कोई, फिर जो गुरुपा ने मेरे को थॉट दिमाग में डाला था, मैंने उसके अकॉर्डिंग उससे बात कर दी। और नहीं वो तो पापा ने लाई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा ने लाई थी। अच्छा चलो, मैंने वो बात ख़त्म की वहीं पे। उसके बाद अब बात थी अंकल जी की, क्योंकि फ्राइडे आ रहा था फ्राइडे को अंकल जी ने घर आना था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इस बारे में कुछ भी क्वेश्चनिंग करें। तो जब वो वापस चले गए तो मैंने अपनी मदर को पूछा कि ये अंकल जी ने कोई बात तो नहीं की, पूछा तो नहीं उस तस्वीर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मैंने जो आपसे अरदास की थी वो पूरी की आपने। कि किसी किस्म की ना उन्होंने मेरे से कोई सवाल जवाब किया, तो ना ही मतलब किसी घर में किसी और को पूछा। अब बच्चों को पूछा होगा तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैंने बच्चों से इस बारे में कोई बात ही नहीं की। तो ये है कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं पड़ा उन चीज़ों को लेकर। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। और आज का सत्संग सुनाऊं तो आज मंगलवार है। तो आज जैसे मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अखंड जोत जलाती हूँ, तो मैंने अखंड जोत जलाई। मदर ने काम कुम ख़त्म किया। उसके बाद हमने, आज मंगलवार था तो गुरुपा ने बोला हुआ था हनुमान जी के मंदिर जाना है, भोग लगाना है उनको। तो हम गए हनुमान जी, और जाते हुए भी हमें बटरफ्लाइज के दर्शन हुए और आते हुए भी गुरुपा साथ साथ थे। भोग लगाया हनुमान जी को, और वहाँ खड़े होके, बाहर ही मैंने खड़े होके वहाँ पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। फिर घर आके हमने गुरुपा को चूरमे लड्डू का भी भोग लगाया, घर में ही बनाए थे हमने। तो उसके बाद ऐसे उसी वक्त मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो यूट्यूब पे आगे मैसेज था कि आज कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा दे। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, मम्मी को बोला कि आप भोग लगाओ। तो आजकल गुरुपा मेरी मदर को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, इसी बहाने से, भोग लगाने के बहाने से। तो उनसे सेवा भी ले रहे हैं। चूरमे के लड्डू मेरी मदर ही बनाती हैं और बहुत टेस्टी बनाती हैं। फिर उसके बाद संगत जी काम ख़त्म किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो करके हम आ गए। मैं आ गई शॉप पे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे इधर बैठी सत्संग सुन रही थी, तो इतने में एक बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई मेरी शॉप के दरवाजे से होकर चली गई। मेरी अचानक से नज़र पड़ी, तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा का। थोड़ी देर के बाद मेरी मदर का फ़ोन आता कि मैंने शिकंजवी बनाई है, तो पकड़ ले। तो मैंने ली शिकंजवी, तो दुकान पे गुरुपा के स्वरूप के आगे रखी। तो कहा कि गुरुपा आप पियो, शिकंजवी पियो, उसका भोग लगाओ। फिर 5 मिनट के बाद मैंने शिकंजवी ली, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ है उसमें बना है, कोई स्वरूप है या कुछ, मैं देखूं। तो देखा तो मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए, माता का स्वरूप भी दिखा उसमें, मुझे 5 नंबर भी दिखा, ओम के दर्शन भी दिए गुरुपा ने। लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो हम सच में, मैं जब से मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए हैं गुरुपा के, ये उपाय करो, वो उपाय करो, ये करना है, वो करना है, अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 100% दे पाऊँ, पर मैं कई बार कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ। लेकिन टाइम टू टाइम गुरुपा वो मुझे रिमाइंडर कॉल देते रहते हैं, तो फिर एक एक करके अपने सारे काम करती हूँ। अभी भी कई काम हैं जो छूट गए हैं, गुरुपा के आशीर्वाद से वो भी कर दूँगी पूरे। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा।
मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ और अरदास करती हूँ कि अपनी सारी बच्चियों पर अपनी मेहर बना के रखें, उनकी झोलियाँ खुशियों से भरें, उनके जीवन से हर दुख दूर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी लख लख शुक्राना। भगवान उनके ऊपर अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अगर आपको इस सत्संग से कोई फ़ायदा हुआ हो, आपके रिलेटेड किसी प्रश्न का उत्तर मिला हो, या फिर आपके किसी जानने पहचानने वाले के लिए ये सत्संग अच्छा साबित हो सकता हो, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी।